नमस्कार दोस्तों। पूरे चुनाव के अंदर संविधान बचाना है, संविधान को लेकर के घूमने वाले दो युवाओं की जोड़ी, जी हां, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम, देश का भविष्य कैसा होगा, राहुल गांधी जैसा होगा। ये तमाम बड़े बड़े स्लोगन लिख करके हाथों में डायरी लेकर के कहना है कि संविधान है खतरे में, इसे बचाना है और देश का आखिरी चुनाव है। ऐसे तमाम जुमले बोल करके, झूठ बोल करके एक बड़े तबके का वोट हासिल करने वाले ये दो चेहरे इस समय आपको वर्तमान में कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे होंगे। जी हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश की खबर के ऊपर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक फरमान आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कि कावड़ यात्रा के रूट में जो भी दुकानें पड़ेंगी, फल विक्रेता होंगे या फिर चाय की दुकानें हो या फिर रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, उन सब के ऊपर मालिक का नाम लिखना होगा, यानी प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा। और सोचिए कि इस कानून को लाने वाली भी समाजवादी पार्टी की सत्ता थी और केंद्र की कांग्रेस। बड़ा हास्यास्पद है। इन चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। तो लिया गया ये फैसला उत्तर प्रदेश की शासन के द्वारा कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के ऊपर नाम लिखना होगा। अब सोचिएगा उन एरिया में जो कहते हैं कांवड़ यात्रा जाती है, पूरा का पूरा जो रूट है 240 किलोमीटर, उसमें ज्यादातर वहां पर मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं फल विक्रेता, चाय विक्रेता और ढाबे की दुकानें खोल करके बैठे हैं। हालांकि ये आदेश सबके लिए है, मैं आपको बता दूं, इसमें किसी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, सबको लिखना है। हिंदू भी बोर्ड लगाएगा, मुस्लिम भी। लेकिन अब सवाल देखिए उठता है कि अगर इस तरीके के फैसले आते हैं, इस तरीके के फैसले के ऊपर पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले किसी ने अगर आपत्ति जताई तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार को कहा कि ऐसे फैसले निरस्त होने चाहिए, नहीं तो आपसी भाईचारा इससे कहीं ना कहीं खराब होता है। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। अब देखिए सवाल आता है कि अब्दुल, जिसको अपना मसीहा मानता था, यानी कि अब्दुल दो चेहरे के ऊपर बहुत खुश था, एकदम सीना चौड़ा कर कैसे ठोक के कहता था अब्दुल कि कोई बात नहीं, राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं, ये दो हमारे मसीहा हैं। जैसे करण अर्जुन में था ना कि हमारा करण अर्जुन आएगा, हमारा करण अर्जुन आएगा, वैसे ही अब्दुल को उम्मीदें थी कि हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि ये बुलबुले फूट गए। प्रधानमंत्री बनने की कुवत थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने, जिसका विरोध किया गया, षड्यंत्र करके मायावती के खिलाफ निगेटिविटी फैलाई गई। अब अब्दुल खुश होकर के झोली भर करके वोट ले जाकर के दे देता है इंडिया गठबंधन के पास। इंडिया गठबंधन झोली भर करके वोटें पाती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बीएसपी को खासा नुकसान होता है क्योंकि ये दोनों माहौल बनाते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जो कि ये सदियों से करते आए हैं, इनका रग और चरित्र में बसा हुआ है। ना इनके पास समाजवाद है, ना इनके पास गांधीवाद है। अब सुनिएगा, अब्दुल को मूर्ख बना करके वोट दिया गया, लेकिन जब आज सबसे ज्यादा दुकानें फल, चाय और ढाबा और रेस्टोरेंट की दुकानें अब्दुल की उसमें मिल रही हैं, तो उस अब्दुल के कंधे के साथ कंधा मिला करके इस समय लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर ना आपको राहुल गांधी दिखेंगे, ना अखिलेश यादव दिखेंगे। अखिलेश यादव इस समय मंदिर मंदिर दर्शन करने निकल चुके हैं पूरे देश के। इस समय उनके ऊपर भक्ति सवार हो चुके, अब्दुल को भूल चुके हैं। कौन अब्दुल, कौन टोपी वाला अब्दुल, हमें नहीं पता कौन है अब्दुल। इस समय वो भावना में, भक्ति भावना में डूबे हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। देखिए बाबाओं के इस समय दर्शन करने निकले हुए हैं। वहीं दूसरे बाबा की बात करते हैं, अखिलेश राहुल बाबा, इनके जो सबसे बड़े मसीहा थे अब्दुल के, कहते थे कि राहुल गांधी पर भरोसा है। राहुल गांधी, इतना बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में आता है, देश की राजनीतिक माहौल इस समय गर्म है, और वो अब्दुल, वो मुस्लिम समाज जिसने झोला भर करके कांग्रेस को वोट दिया, टकटकी भरी निगाहों से दूर देख रहा है कि मेरा करण अर्जुन कब आएगा, मेरे राहुल गांधी कब आएंगे। लेकिन राहुल गांधी है कि विदेशों में इस समय व्यस्त है, यानी कि विदेशी दौरे पर है इस समय राहुल गांधी। यानी अब्दुल को, यानी कि मुस्लिम समाज को जब आवश्यकता है इन दो चेहरों को, जिनको इन्होंने झोली भर भर के वोट दिया, तो एक विदेश निकल चुका है घूमने, तो दूसरा इस समय देश के अंदर मंदिर मंदिर दर्शन पर निकल चुके हैं। और लड़ाई इनके लिए कौन लड़ रहा है इस समय खुल करके? वो लड़ रहा है जिसको इन्होंने कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, यानी बीएसपी, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। बहन मायावती लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, हर रोज ट्वीट करके केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार हो या फिर राष्ट्रपति के पास, हर बार इस मुद्दे को उठाकर करी कि ऐसे फैसले जल्द से जल्द निरस्त होने चाहिए, ऐसे माहौल खराब होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्वीट राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से आकर के ये दो चेहरे गायब हैं। इनको जब सबसे ज्यादा अब्दुल की जरूरत है,
सबसे ज्यादा उस मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये, तो उस समय एक विदेश घूम रहा है और दूसरा मंदिर मंदिर दर्शन कर रहा है। अब अब्दुल को भी सोचना होगा कि कब तक मूर्ख बनोगे। हालांकि अब्दुल सुधरेगा नहीं, मैं ये भी बता दूं। अब्दुल के दिमाग में ये भर चुका है, जो उसके लिए खड़ा हो रहा है, जो उसकी हुक और हक और हुकूमत की बात कर रहा है, जो बीएसपी दिन रात उसके सम्मान की बातें करती है, दिन रात उसके भागीदारी की बात करती है, उस बीएसपी से ये मुस्लिम समाज, ये अब्दुल नफरत करता है, सिर्फ वोट नहीं देता है। वोट जाकर देगा समाजवाद के पाले में। जो समाजवादी चेहरा आज मंदिरों के खाक छान रहे हैं, उन पे इनको भरोसा है। जो राहुल गांधी इस समय विदेशों में बैठे हैं, इतनी बड़ी खबर होने के बाद देश में वापसी आने का उनका अभी कोई खबर सुनते ही उनको अगले दिन वापिस आ जाना चाहिए, लेकिन वो चिल्ल मार रहे हैं। उनको पता है कि अब्दुल का हमने वोट ले लिया, अब्दुल को जो वोट देना था अब्दुल दे चुका है। अब अब्दुल को 5 साल तक आराम से पिसने दो, अब्दुल को 5 साल तक आराम से घिसने दो, अब्दुल के ऊपर 5 साल उत्पीड़न होने दो, अब्दुल के साथ जो होना है 5 साल होने दो। 5 साल बाद फिर पहुंचेंगे अब्दुल के बीच में और कहेंगे तुम्हारा मसीहा कौन होगा, तो अब्दुल कहेगा कि राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी होगा। क्योंकि उनको पता है कि इस अब्दुल को, इस मुस्लिम समाज को हमने 65 सालों से लगातार केंद्र की सत्ता में इस्तेमाल किया, और इनकी भागीदारी जीरो की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, उठाओ, निचले पायदान पर ये अब्दुल पाया जाता है, यानी मुस्लिम समाज। लेकिन 65 सालों की जो सत्ता की गुलामी है कांग्रेस की, इनके रगों से बाहर नहीं जाता। उससे थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी कटोरा लेकर खड़ी हो जाती है कि अब्दुल, कांग्रेस को तो दे दिया, बाकी जो बचा है हमें चाहिए। वही बहन मायावती कहती है कि नहीं अब्दुल, तुम सम्मान के साथ आओ, भागीदार बनो, ना किसी के कटोरे में दो ना कटोरे में लो, तुम्हें बराबर की मैं कुर्सी देती हूँ। और कहती है बहन मायावती कि अब्दुल हाथी पर चढ़ेगा और संसद में जाएगा, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। लेकिन अब्दुल है कि मानता ही नहीं है, मुस्लिम समाज मानता ही नहीं। इस समाज से बड़ा सवाल है, सोचिएगा, जब आपके साथ इस तरीके के भेदभाव हो जाते हैं खुलेआम, उत्तर प्रदेश की जो ये फरमान आया, उसके बाद क्या आपके साथ ये दो कंधे खड़े नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में संविधान लेकर के घूम रहे थे कि ये संविधान है, ये खतरे में है, देश का आखिरी चुनाव है, उन संविधान लेकर घूमने वाले दो चेहरों राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहाँ हो? नजरें ढूंढ रही हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ हो संविधान लेकर घूमने वाले? अब उत्तर प्रदेश में तुम्हें संविधान खतरे में नहीं दिख रहा है नेम प्लेट लगाने की बात पर, लेकिन नहीं दिखेगा। एक विदेशों की मौज मार रहा है और दूसरे मंदिर मंदिर घूम रहा है। यानी चुनाव के दौरान ही इनको सिर्फ और सिर्फ खतरा दिखता है, संविधान लेकर सड़कों पर उतरेंगे दो बहरूपिये। लेकिन वाकई में जब अब मुस्लिम समाज को इनकी आवश्यकता है, इनके समर्थन की आवश्यकता है, तो एक विदेश में है और एक मंदिरों में दर्शन कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस समाज को समझना होगा, तुम्हें कौन भागीदारी दे सकता है, तुम्हें कौन भागीदारी नहीं दे सकता है। 65 सालों तक ठगे गए हो, आगे भी ठगे जा रहे हो, अब समझो आखिर कब तक ठगे जाओगे। देश की सत्ता शासन में तुम्हारी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की कैबिनेट के अंदर जीरो जीरो, एक भी मुस्लिम चेहरा तुम नहीं हो इस समय। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हो तो तुम हो, क्योंकि तुम इन दो पार्टियों के अंदर अपने आप को इतना लीन कर चुके हो, इनके दोनों के भक्त बन चुके हो तुम, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें अपनी भागीदारी की कोई चिंता ही नहीं है। शून्य होते जा रहे हो देश के अंदर। फिर कोई आएगा इसमें कमेंट करेगा, कहेगा बीएसपी शून्य हो गई। मूर्ख हो, बीएसपी की चिंता मत करो। पिछली बार 10 सीटें थी, आगे हो सकता है 60 सीटें होंगी। चिंता अपनी करो, तुम्हारी भागीदारी कहाँ है? ये तुम्हें मूर्ख बनाते हैं संविधान के नाम पर, और जब तुम्हारे साथ इस संविधान के खिलाफ काम किया जाता है तो फिर ये दोनों गायब हो जाते हैं, तुम्हारे बीच में दिखते नहीं है। दिखता कौन है? वही बहन मायावती जिसको तुम पानी पी पी करके ये कोसते हो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो तुम्हारे साथ खड़ी होती है और तुम्हारे हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है। तो उम्मीद है कि समाज को समझ में आ गया होगा, अब्दुल को भी समझ में आ गया होगा, और मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि आखिर कब तक आप इन कांग्रेसियों के छलावे में रहेंगे, कब तक समाजवादी पार्टी का झूठा समाजवाद आप ढोते रहेंगे अपने कंधे पर, न जिसका कोई कैरेक्टर है, न जिसकी कोई सोच है। यानी ये जो दो चेहरे हैं, एक बालक बुद्धि, एक मंद बुद्धि, आखिर इनके सहारे आप कब तक अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते रहेंगे? आपका राजनीतिक भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है, आपके राजनीतिक भविष्य में अगर कहीं भागीदारी मिल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के दौर में ही आपको ये चीजें मुमकिन है, जो कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती लगातार आपके लिए संघर्ष करती आ रही है। चुनाव है, खुल करके साथ दीजिए,
और सत्ता के भागीदार बनिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।